Hey guys, welcome to the Unboring Academy once again। मैं एक बार फिर आया हूँ आपके साथ एक नया लेक्चर लेके। लेक्चर फर्स्ट है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 01 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने कहा था बेटा, मैं जो अगला लेक्चर बनाऊंगा ये लेक्चर अराउंड 15 to 20 मिनट्स का होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर फर्स्ट है, इसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है बेटा बेसिक्स। सब टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स। बेसिक्स बेसिक्स में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि बेटा इसको इलेक्ट्रिसिटी को मतलब करने के लिए सबसे पहले फीलिंग लेना जरूरी है फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी फीलिंग लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज को डायरेक्टली हम पढ़ने नहीं लगेंगे, ये दो टाइप के होते हैं, फिर तो बेटा वो रट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जिसके बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है बेटा कंडक्टर। तो मान लो सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमें करंट को फ्लो करवाना है। कंडक्टर में क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो करवाना है, इसका मतलब सब कुछ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और कंडक्टर क्या है बेटा, कंडक्टर एक सब्सटेंस है हमारे पास। और सब्सटेंस किससे बना है बेटा, अगर ये तो ये मैटर से बना होगा। तो सबसे पहले मैटर को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैटर के अंदर है क्या। जब मैटर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई भी चीज हो, जैसे मेरे पास अभी एक पेन टैब है, ये भी एक मैटर है। तो मैटर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर जानते हैं कि उसके उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर के अंदर कैसे और कौन कौन से चीजें हैं जिसपे बेटा कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी या मैटर की इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करती है, या उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें मैटर को जानना होगा। तो बेटा जो आगे देखते हैं मैटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो हमारा बेटा कोई भी चीज मैटर क्या है उसको जानते हैं। ठीक है, मैटर है क्या, मैटर मैटर बेटा एक ऐसी कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो जिसका क्या हो, मास हो, मास हो। और वो क्या करे बेटा, स्पेस स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर करते हैं। तो बेटा ये पेन भी मैटर है। ठीक है, जिस लैपटॉप में मैं काम कर रहा हूँ वो भी मैटर है। और जो कुछ भी आपको दिख रहा है आसपास वो सब क्या है, मैटर है, क्योंकि सबका मास है। और सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैटर किससे बनता है, अगर हम मिन्यूट लेवल पे जाएं तो ये मैटर किससे बनता है, ये मैटर बनता है बेटा एटम से। यानी बेटा इस मैटर में भी काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो मैटर में जो सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो बेटा है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। एटम ठीक है, ये एटम बेटा किससे बनता है, ये एटम बनता है बेटा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। समझ में आया कि नहीं, ये है बेटा। ये एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको सब पार्टिकल्स बोलते हैं, बेसिक पार्टिकल्स बोलते हैं। उनमें है बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें ये प्रोटॉन और जो ये प्रोटॉन है बेटा, ध्यान से देखना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बेटा रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये रहते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और बेटा जब ये अंदर है तो मजाल है कि किसी फोर्स की इनको बाहर निकाल सकते हो, लेकिन आपको बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी सिर्फ आप ला सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, ये जो आउटर स्पेस है। ठीक है, ये जो आउटर स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस, आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में। ठीक है, और जो ये बेसिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी बेटा बनते हैं, इससे भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क से बनते हैं, और क्वार्क बेटा कुल मिला के 6 टाइप का होता है। ठीक है, एक अप क्वार्क,
एक डाउन क्वार्क, अप क्वार्क डाउन, टॉप क्वार्क, बॉटम, बॉटम क्वार्क, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट क्वार्क एंड राइट क्वार्क, लेफ्ट, लेफ्ट क्वार्क एंड राइट, ठीक है। और बेटा ये जो क्वार्क होते हैं ये भी बेटा इससे भी छोटे पार्टिकल से बनते हैं जिनको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी बेटा एक अपने आप में ही एक बहुत वास्ट ब्रांच, जिसको स्ट्रिंग थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, तो वो खुद उसको पढ़ने में ही काफी टाइम लगता है। तो स्ट्रिंग थ्योरी एक अलग ही ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है। और ये बेटा वन डायमेंशन पार्टिकल है, वन डी पार्टिकल है ये, ठीक है, यानी दुनिया की सारी चीजें इसी से बनी है। लेकिन हमें बेटा टेंथ लेवल पे हमें कहाँ रहना है, ध्यान से देखिए, क्वार्क पे भी नहीं जाना है हमें टेंथ लेवल पे, ये देखो बेटा ध्यान से, क्वार्क लेवल पे भी नहीं जाना है हमें टेंथ लेवल पे, हमें कहाँ रहना है वो जानते हैं, हमें कहाँ रहना है, हमें बेटा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन से ऊपर ऊपर रहना है इस वाले लेवल से। ये बेटा टेंथ लेवल एंड ट्वेल्थ लेवल, ठीक है, सीबीएसई हो, ठीक है, या आईआईटी जेई हो, बेटा सबके लिए हमें ऊपर ही पढ़ना है, नीचे नहीं जाना है, समझ रहे हो नहीं। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये चीजें बताई, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अगला जो लेक्चर है, यानी कि बेटा मैटर है, मैटर बना है किससे, मैटर किससे बना है, एटम से, और एटम किससे बना है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हैं, क्वार्क से, और क्वार्क किससे बना है बेटा, स्ट्रिंग से, क्लियर है बेटा, क्वार्क किससे बना है, स्ट्रिंग से, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ इस पे, समझो, समझने की कोशिश करना, ठीक है, छोटा सा है। क्या कहता है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है बेटा, जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसको बनाने के लिए हाउ मेनी क्वार्क्स आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटॉन। तो हम बेटा प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, वो क्या होता है, प्लस ई होता है, ठीक है। और अप क्वार्क को, अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +2e/3 होता है, और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो -e/3 होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कंपोजिशन हो सकती है एक प्रोटॉन को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन को बनाने के लिए क्या कंपोजिशन हो सकती है, मैं देखता हूँ, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो जरूर अप क्वार्क डोमिनेट करेगा, तो मैं एक कॉम्बिनेशन ऐसा सोचता हूँ, अप अप और डाउन, देखते हैं अगर इससे बन जाता है तो कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन सोचेंगे, ठीक है। तो ये क्या आया, 2e/3 +2e/3 माइनस, अप है, दूसरा भी अप है और तीसरा डाउन है तो -e/3। जरा हम इसको सॉल्व करें अगर, तो ये देखो क्या बन रहा है, 4e -e/3। देखो बेटा सबका यही आ रहा होगा, ठीक है। बेटा साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है अगर आपको सीखना है तो, 3e/3, 3 गेट कैंसिल्ड, वी आर गेटिंग ई। तो यानी कि बेटा आपका प्रोटॉन आ गया, यानी बेटा प्रोटॉन को बनने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन वी नीड 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो इसको समझ सकते हो, लेकिन बेटा इतने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको आपको सिर्फ कहाँ तक रहना है, आपको सिर्फ यहीं तक रहना है इलेक्ट्रॉन तक। तो बेटा ये इंट्रोडक्ट, ये लेक्चर 1 था, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बेटा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2, जिसमें हम बेटा एटम्स के बारे में बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देखते रहिए और बेटा इसको कई बार देखिए, और इसके साथ साथ बुक्स भी पढ़िए, ठीक है। कोई भी एक अच्छी बुक ले लो, उसको पढ़ते रहो, क्लियर बेटा, ओके बेटा।